दोस्तों पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल हाजी मकबूल अहमद साबरी कव्वाल का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत शोहरत दोनों से नवाजा था। दिल को कभी महरूम तमन्ना न समझना, तन्हा हूँ मगर तुम मुझे तन्हा न समझना। दिल को कभी महरूम तमन्ना न समझना, तन्हा हूँ मगर तुम मुझे तन्हा न समझना। इंतहाई गुदास और पुरसोज आवाज के मालिक मकबूल अहमद साबरी कव्वाल 12 अक्टूबर 1941 को भारतीय पंजाब के इलाके कामियाना में पैदा हुए और तकसीम पाकिस्तान के बाद अपने वालिदैन की हमरा कराची मुंतकिल हो गए। दोस्तों उनके वालिद अपने दौर के मारूफ कव्वाल थे। सिर्फ 12 बरस की उम्र में उन्होंने पहली बार कराची के एक थिएटर में परफॉर्म करके लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। उन्होंने अपने भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ मिलकर साबरी बिरादरान के नाम से एक ग्रुप बनाया। दोस्तों कव्वाली के शोबे में पाकिस्तान में साबरी बिरादरान को बहुत अहमियत हासिल रही। उनके जरिए कव्वाली के फन को पूरी दुनिया में शोहरत और इज्जत मिली। अजीज़ान उनकी पहली कव्वाली मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा 1958 में रिलीज हुई थी। बाद में इसी कव्वाली को 1965 में बनने वाली फिल्म इश्क़े हबीब में शामिल किया गया। दोस्तों मकबूल अहमद साबरी कव्वाल अपनी फनी जिंदगी के हवाले से कहते हैं, लेकिन मुझे बेइंतहा शौक था मौसीकी से और बिलखुसूस कव्वाली। वालिदैन ने हमारे पे छोड़ दिया कि जो तुम चाहते हो वो करो, और यही मेरे मास्टर साहब ने कहा था कि अगर इन्हें मौसीकी की फील्ड में लाएंगे आप तो ये शायद तरक्की करे, किसी और काम में नहीं कर रही है, क्योंकि इनका शौक है। तो मेरे वालिद मोहतरम हाजी इनायत अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने फरमाया कि बेटा तुझे अगर शौक है तो गाया कर। फिर आपने सबक देना शुरू किया। नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरे वालिद साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। एक पीर साहब ने उन्हें कहा कि इनायत मियाँ आप कव्वाली पढ़ा करें। तो हमने जब आँख खोली तो हमारे वालिद को हमने देखा कव्वाली गाते हुए, तो हमें भी वो शौक मिल गया और वो कव्वाली हमने शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे 2 गाने बहुत ज्यादा पसंद थे मरहूम रफी साहब के, नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ और मेरी कहानी भूलने वाले। तो मेरी बहनों अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए हबीबुर रहमान साहब और उनके चंद एक दोस्त अहबाब लियाकत आबाद में एक थिएटर लगा हुआ था, मुझे वहाँ ले गए। नगर वो थिएटर के मालिक से कहा ये बच्चा गाएगा। तो मैंने जो गाने गाए तो पब्लिक बहुत खुश हुई। किसी ने लोगों ने कांधे पे बिठा लिया, कोई मिठाई दिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मुझे मुलाजिम रख लिया और 5 रुपए एक प्रोग्राम के देने लगी मुझे। अब उस जमाने में हमें एक आना मिलता था घर से खर्चे के लिए। तो शकूर साहब ने आगे मेरे वालिद साहब से कहा कि तुमने जो कल्लन हाँ के साथ गुलाम फरीद को रखा हुआ है, ये दोनों भाई मिलके गाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे वालिद साहब ने भाई साहब से कहा फरीद कहीं जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों मरहूम ने न सिर्फ पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में बल्कि यूरोप और अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भी कव्वाली को प्रमोट किया। उनके पाकिस्तान समेत अमेरिका, अफ्रीका, युगांडा, बरतानिया और भारत में लातादाद शागिर्द मौजूद हैं। दोस्तों मकबूल अहमद साबरी कव्वाल अपने बड़े भाई गुलाम फरीद साबरी से 11 बरस छोटे थे। 70 और 80 की दहाइयों पर साबरी बिरादरान को कव्वालियों की वजह से बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई। ये वो दौर था जब उनके कव्वालियों के कैसेट्स की रिकॉर्ड फरोख्त होती थी। फिर दोस्तों 15 अप्रैल 1994 को उनके बड़े भाई गुलाम फरीद साबरी की रहलत से उनकी जोड़ी टूट गई। दोस्तों उसके बाद वो तन्हा इस फन को जिंदा रखने में एक बार फिर मसरूफ हो गए। बड़े भाई के इंतकाल के बाद इन्होंने अपने भतीजे अमजद साबरी के साथ बहुत सी कव्वालियां गाई। दोस्तों मरहूम मकबूल अहमद साबरी को भारतीय फिल्मों में भी काम करने की ऑफर मिली थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि अदाकारी हमारा शोबा नहीं है। तवाज़ी मरहूम की आवाज में भारतीय फिल्म सुल्तान हिंद में एक कव्वाली भी गंवाई गई थी।
दोस्तों मकबूल साबरी को ये एजाज हासिल रहा कि इन्होंने सऊदीया के साबिक फर्माबरदार शाह फैसल के उस्ताद जैनुल आबदीन की मौजूदगी में रोज़े रसूल पर कव्वाली का नजराना भी पेश किया। और दोस्तों नमन, ये एजाज सिर्फ और सिर्फ साबरी बिरादरान के अलावा किसी और के हिस्से में नहीं आया। उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और मरहूम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। मकबूल अहमद साबरी कव्वाल आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे। 2 साल कबल ही उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद ही उन्हें दोबारा दिल में दर्द की शिकायत होने लगी। इलाज की गरज से वो जनूबी अफ्रीका में मुकीम हो गए। उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से गुज़िश्ता 3 माह से कव्वाली गाना भी छोड़ दी थी। दोस्तों दौरान इलाज उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाइस 70 बरस की उम्र में बुध के रोज अपने खाली के हकीकी से जा मिले। दोस्तों उन्होंने अपने पसमानदगान में एक बेवा, एक बेटा और 4 बेटियां सोगवार छोड़े हैं। दोस्तों गुलाम फरीद साबरी और नुसरत फतेह अली खान जैसे जय्यद कव्वालों के बाद मकबूल साबरी की वफात से कव्वाली की सनफ के लिए यकीनन एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है, जिसका इजाला इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकेगा। मकबूल अहमद साबरी की रहलत के बाद जहां उनके मद्दाहों पर सख्त तारी है, वहीं उनके अहले खाना उनकी जुदाई में अश्कबार हैं। जुदाई है तो हमसे बस क्या कहें, अलावा सब्र के हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी जो बातें थी वो एक एक करके याद आती हैं। खास तौर से एक शेर कहते थे वो महफिल में, वो मुझे बहुत याद आता है कि सुना सुना कि गम इश्क के फसाने को लगा रहा हूँ तेरी राह पे जमाने को। मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनकी गोद में पला बढ़ा और मेरे वालिद भी वही, वालदा भी वही, और माशाल्लाह से भी अल्लाह का शुक्र है मेरे सर पर और साया है। बहरहाल ये कि उनकी कमी शायद कोई महसूस करे या ना करे, लेकिन मुझे तो बहुत महसूस हो रही है उनकी कमी। बस अब दुआ कर सकते हैं हम। मुझे एक चीज की हमेशा शायद कमी महसूस रहेगी, खास तौर से कि शायद कि मुझे ऐसा दोस्त न मिल सके। मेरे वालिद साहब तो थे, वो मेरे उस्ताद भी थे। गाना तो मैंने नहीं सीखा, लेकिन मैंने उनसे कुछ और उलूम उनसे सीखे हैं जो कि उन्होंने मुझे अता किए। उनकी शफकत है और मेरा उनसे बहुत अच्छा दोस्ताना था। दोस्तों यूं तो उन्होंने बहुत सारी कव्वालियां गाई और बहुत सारी कव्वालियां बहुत ज्यादा मकबूल भी हुई, मगर हम आपकी समाअतों की नजर उनकी पहली गाई हुई मशहूर कव्वाली कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा कोई